क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माज़अल्लाह नकल कुफर नबी को दज्जाल नहीं कहा है। जिन लोगों ने जाके एफआईआर कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता। 295C उस पर नहीं लगता। इस बात वक्त ने यह कहा कि क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, जो ईसाई कम्युनिटी है, वो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशत कि वो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को दज्जाल समझते हैं माअज़ल्लाह। देखिए, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरह माइदा की आयत नंबर 5 किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से निकाह कर सकता हूं। जाहिर है कि ये इस तरह की स्टेटमेंट है, ये इस तरह का इल्जाम है कि जो पाकिस्तान के अमन के लिए भी खतरा बन गया। जाहिर है कि क्रिश्चियन जो है वो अकलियत है, यहाँ पे ईसाई कम्युनिटी है, वो सारे के सारे हरकत में आए। उन्होंने बाद में आके अपना बयान भी दिया कि हम इस किस्म का कोई भी कांसेप्ट जो है वो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के हवाले से नहीं रखते, ना हम सोचते हैं, ना हमने की बात कही है, ना हमारी किसी किताब में लिखी हुई है। अब इस बदबख्त की चालाकी देखें कि इसने क्या चालाकी खेली। इसने आगे वही काम किया। इसने कहा देखिए जी, मैंने गुस्ताखी नहीं की, मैंने तो सिर्फ कोट किया उस जुमले को कि जो उन लोगों का फेथ है, जो उन लोगों का अकीदा है, जो वो लोग समझते हैं, तो वो मैंने बयान किया है। तो इस पर उलमा ने इसे ये तकाजा किया, इसके ऊपर दलील भी पेश करो। जरा तुमने दावा किया तो दावा दलील का मोहताज होता है। तो यही सवाल मैं तुमसे करता हूं कि क्रिश्चियन शिरकिया का जो रखते हैं वो रखते हैं, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी वो कांसेप्ट रखते हैं वो रखते हैं, लेकिन तुमने जो जुमला इस्तेमाल किया, पहले तुमने छोके का लफ्ज इस्तेमाल किया, तुम उसको साबित ना कर सके यहूदियों से, फिर तुमने लफ्ज दज्जाल की निस्बत रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की तरफ कर दी। उनको किताब दिखाते वैसे तो तुम कहते हो जनाब हम इनकी किताबी हैं, वो भाई रेफरेंस देते हैं कि भाई वाकई ही ईसाइयों की तरफ से भी उनकी कम्युनिटी में ये चीज पाई जाती है। और आप देखें कि मजीद इस बात को छुपाने के लिए कहता है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए तुम्हें 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। इस बात को छुपाने के लिए इस शख्स ने क्या कह दिया, इसने कहा जी मैंने ये तो नहीं कहा कि वो जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को दज्जाल कहते हैं, मैंने तो ये कहा वो दज्जाल समझते हैं। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल समझते हैं, कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी। मैं इस बात को आपको यूं समझाता हूं कि अगर कोई बंदा मुझे आके ये कहे तुम जो है ना मिर्जा इंजीनियर को जो है ना हरामी कहते नहीं हो, लेकिन तुम हरामी समझते हो उसको, तो मैं ये उस बंदे से कहूंगा कि भाई समझने का ताल्लुक तो दिल से है ना। आपने मेरा दिल चीर के देखा, शरीयत का हुक्म जाहिर पर लगता है, बातिन पर नहीं लगता, दिल पर नहीं लगता। तुम ये कहते हो जी वो समझते हैं, ओ भाई वो तो वाज़ेह तौर पे आके कह रहे हैं ना हम समझते हैं, ना हमने लिखा है, ना हमारा अकीदा है, ना हम इसको डिफेंड करते हैं, ना हम इसको ऑन करते हैं। भाई या तो होना कि तुम्हारी स्टेटमेंट को उनकी तरफ से भी ऑन किया जा रहा हो। तो फिर बंदा कहता है कि यार चलो इसने नकल किया, एक कोट किया एक कुफरिया इबादत को, और जब कोट किया जाता है ना तो सभी तरीका कार होता है कि जब भी कोई मुफ्ती किसी कुफरिया इबादत को कोट करता है तो वो साथ ये कहता है कि नकल कुफर कुफर नबाशत। जैसे मैंने भी तुम्हारे इस कलमा कुफर को, तुम्हारी इस गुस्ताखी को कोट किया, तो मैंने साथ कहा माअज़ल्लाह नाऊज़ुबिल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशत, और फिर आगे तुम्हारी बकवास बताई मैंने। अगर तुम कोई जुमला ऐसा का कोट कर रहे थे कि जिसकी बेस मौजूद हो, जो वाकई कहीं पे नकल हुआ हो, तो बंदा साथ कहता होता है कि ये क्रिश्चियंस का नजरिया है, और उसका सबूत ये आपके सामने पड़ा हुआ है कि ये क्रिश्चियंस कहते थे। वो जी वो कहते नहीं है भाई, जब वो कहते नहीं है तो उनके ऊपर फिर तो ये इल्जाम हुआ। अगर वो समझते हैं, समझने के पास आपके पास क्या हाल है, कोई आपने दिल पे लगा के देखा है? कल को तो तुम किसी के बारे में कुछ भी कहते हो कि फलाना रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को फलाना समझता है, तुझे इल्हाम हो गया कि मैं शैतानी तौहीद बयान करूंगा। तू क्या दिल के ऊपर निगाह मार के देख लिया तूने? तो ऐसा जुमला कि जो किसी ने नकल ही नहीं किया, जो किसी का अकीदा ही नहीं है, जो कोई इसको ऑन ही नहीं करता, उस जुमले को तुम रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर रहे हो। ये तुमने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की है। तो ऐसा नहीं है कि यहूदी अगर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह गालियां बकते थे तो वो कोई भी गाली तुम निकाल के बता दो जी ठीक है जी फलाना गाली कहते थे, माअज़ल्लाह वो जादूगर कहते थे, तो ये कहने में क्या हर्ज नहीं। लफ्ज वही बयान करने पड़ेंगे और वहां बयान करने पड़ेंगे जहां पे जरूरत शरइया का तहक्कुक हो, वहां पे आपको जरूरत पड़ गई उसको कुफर को कोट करने की, तो नकल कुफर कुफर नबाशत बोल के उसके रद्द के एतबार से उसको हुक्म शरअ बयान किया जाएगा। ना तुमने नाऊज़ुबिल्लाह बोला, ना माअज़ल्लाह बोला, ना तुमने ये बोला कि नकल कुफर कुफर नबाशत। तुम किस तरह बोलते हैं कि ये कुफर मौजूद ही नहीं है जिसको तुम नकल कर रहे हो। जरा आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को देख लें कि वो ये अकीदा रखते हैं कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो शिर्क करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ, कि वो हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक करके उनका बेटा कहते हैं। अब ये देखिए इस चीज का वजूद है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। तो जब तुम ये कह रहे हो कि वो माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह क्रिश्चियन जो है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह दज्जाल समझते हैं, तो बदबख्त इंसान इसके ऊपर लाके कोई दलील भी पेश करो कहां समझते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी